नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये क्या होते हैं। तो आज इन टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है। ठीक, इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में हम लोग अक्सर इकाई में, संख्या में हम लोग हिंदी में गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पौधम, 10 पद्म, संघ, 10 संघ, महासंघ। ऐसे मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग गिनते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बात यहाँ पर जब इंटरनेशनल की आती है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट की, मापन की आती है, तो क्या होता है, तब वहाँ से यहाँ के मतलब अरब, खरब ये सब की वैल्यू जो है हट जाती है। वहाँ पर क्या आता है, मिलियन आता है, बिलियन आता है, ट्रिलियन आता है। ठीक डियर स्टूडेंट, इसीलिए आपको ये क्लास 5th में पढ़ाया जाता है कि आपको आगे चल के इस नंबर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम ना होके। ठीक, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने लिख दिया हूँ इंडियन सिस्टम और यहाँ मैंने लिखा हूँ इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, यहाँ मैंने लिखा हो कि डिफिनेशन, देयर आर 4 ग्रुप इन इंडियन सिस्टम। ठीक, मतलब क्या है, यानी इंडियन सिस्टम में आपके 4 ग्रुप होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है, वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़। ठीक, वैसे ही अब वंस में आपके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये आपको देखना है। ठीक, वंस में आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला 1, 10, 100। थाउजेंड में यानी हज़ार में आपके 1000, 10,000 पे। लाख में आपका लाख, 10 लाख। करोड़ में आपका 10 करोड़, 10 करोड़। ठीक, ये आपको लिख दिए। अब अगला क्या है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग डियर स्टूडेंट देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम डिफिनीशन, देयर आर 3 ग्रुप इन इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर टेबल लिख दिया हूँ, वंस, थाउजेंड, मिलियन। देखिए 2 ही पार्ट, 3 ही पार्ट में डिवाइड है। ठीक, अब इन तीनों पार्ट में 3-3 भाग में डिवाइड है ये तीनों पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ, तो देखिए तीनों पार्ट में डिवाइड है, 3 ही पार्ट में, यानी 3 ही भाग में डिवाइड है और ये आपके 4 भाग में डिवाइड हुआ है। पहला आप इससे अंतर रखिए, कभी भी याद रखिएगा कि इंडियन सिस्टम में आपके 4 ग्रुप में बटा होगा और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 ही ग्रुप में होगा, 3 ही समूह में। देखिए है वंस, थाउजेंड, मिलियन। अब इन तीनों ग्रुप में कितने पार्ट में डिवाइड है वो हम देखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक, अब यहाँ पर इशू ये आता है डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है या फिर इंडियन सिस्टम में है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मैटर है। ठीक, तो पहले मैं बताना चाहूँगा, कभी भी देखिए कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, किसी टीचर ने आपसे पूछ दिया है, संख्या लिख कर बता दे कि बताओ तुम कि ये संख्या इंटरनेशनल सिस्टम में है या फिर इंडियन सिस्टम में, तो वो संख्या जो दिया लिखा रहेगा वो दोनों रूपों में हो सकता है। आपको एक बस याद रखना चाहिए, एक मेथड कि सबसे मेन पॉइंट है वहाँ पर कॉमा देना। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको पहला किस में आ जाएगा, 3 अंक के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2-2 अंक के बाद से कॉमा लगाया करोड़ तक। ठीक, जितना अंक होगा 2-2 अंक। एक बार सुनिए, इंडियन सिस्टम में 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, वही सेम वैसे ही क्या करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम आप करेंगे, 3-3 अंक लेंगे, 3-3 अंक। ठीक, यानी 3-3 अंक। मैं आपको यहाँ पर अब संख्या लेके बता देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई संख्या ले लिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक डियर स्टूडेंट, ये संख्या हमने लिख दिया है। अब बताइए कि इंटरनेशनल सिस्टम है या फिर इंडियन सिस्टम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों रूपों में है। अब पहला हम इसको एक और यही संख्या सेम ऐसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, 36463। तो इधर वाला मैं इंडियन सिस्टम में लिख देता हूँ और इधर मैं इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देता हूँ। मैं यहाँ ब्रेज करता हूँ और इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना है, 3263463 और यहाँ पे इसको लिख दिया हूँ। तो ठीक है, अब देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि क्या ये 3 कॉलम है ना, तो 3 अंक पे कॉमा लगाइए। ठीक, 3 अंक पे कॉमा लगाइए। उसके बाद से क्या 2 अंक पे है तो 2 अंक पे लगा दीजिए, फिर ये 2 अंक वाला हो गया और फिर ये 2 अंक वाला हो गया। ठीक, इसका खेल खत्म। अब अगला यहाँ पर देखिए, अब 3 कॉलम है तो 3 अंक पे कॉमा लगाइए और यहाँ पर भी
कॉमा लगाइए, कॉमा हो गया, यहाँ पर भी लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए, ठीक, कॉमा लग गया। अब ये आपका क्या हो गया, देखिए 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक पे देखिए 3 कॉलम है तो 3 कॉलम यहाँ पर, 3 अंक यहाँ पर ले लिए, 3 अंक यहाँ पर ले लिए, और यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक पे ले लिए। पहला 3 कॉलम है तो 3 अंक, हम 3 अंक के बाद कॉलम लगाया है, कॉमा लगाया है। अब 2 कॉलम है तो 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है, एकदम वेरी इजी है, बहुत ईजी है, आसान है। आपको क्या करना है, अब इन संख्याओं को जो है उनको हम क्या करेंगे, इस टेबल में पुट करेंगे। ओके, चलिए रखिए। हमने यहाँ पर रख दिया, वैसे ही अब इसमें भी हम रख देंगे 3 6 4 3 6 2 3। अब इनका खेल खत्म। अब हम क्या करेंगे, तो पहले अब ये आपने ये तो पता कर लिया कि ये इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में है, ठीक। अब आपको करना पड़ेगा, आपको बताना सब पड़ेगा। यहाँ पर आपने इसे लिख दिया इंडियन सिस्टम में, ये आपका क्या हो गया, इंडियन सिस्टम हो गया, इंडियन सिस्टम। ये आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। मैं यहाँ पर लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये पता करने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट में, यानी शब्दों में लिखना पड़ेगा, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो पहले काउंट कीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो किस तरह काउंटिंग करेंगे, 10 लाख पे ना हो तो कितना होगा, 32,63,463। वैसे ही यहाँ पर भी 1 10 100,000, ठीक, 10,000 100,000 मिलियन। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए 1 10 1 1 10 10 4 पर कितना 100 है तो 100। अब यहाँ पर 3 पे तो 1000 और 10 है, 2 पर है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर ये हो गया 3 6 2। हाँ, तो ये कितने पर, 3,000 पे तो 3,000 और ये 600 1000, ठीक। और ये क्या क्या हो जाएगा, हाँ 1000 हो जाएगा, 6000 और ये आपका 200 और ये आपका 3 मिलियन, ठीक है। अब चलिए मैं इसको स्लोली एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लिख कर बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ। तो पहले लेकिन 32 लाख है ना, क्योंकि लाख के कॉलम में आया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि दोनों क्या है, 2 लाख के कॉमन में है। तो 32 लाख 32 लाख कॉमा अगेन 63 कॉमा 63,000 63,000। नेक्स्ट क्या है, 400 463। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप कि हमको कोई भी संख्या दिया जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे वो हमने आपको बता दिया। फिर उस संख्या को हम कॉलम में रखेंगे, फिर अगेन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे चलिए इसमें भी लिखते हैं। तो कितना मिलियन पे है तो कितना लिखेंगे, रुक जाइए, 3 मिलियन कॉमा 3 मिलियन 200 अगेन 200 63
63,000 63,000 अगेन 400 460 63 63। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कितना इजी वे में बता दिया हूँ आपको। ठीक, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में आपसे किताब में, बुक्स में आप देखिएगा, उसमें क्या लिखा रहेगा कि निम्नलिखित अंकों को, संख्याओं को आप उनको पहचानिए, फिर उनके बाद से उसको आप इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाइए, फिर उसके बाद शब्दों में लिखिए। ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करा दिए हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। तब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब शब्दों में लिखा रहेगा, उसको हम लोग क्या करना है, अंकों में लिखना है। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम इरेज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि इसको शब्दों में अंकों में सो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम ये कुछ शब्दों में दिया है, इसको हम अंकों में लिखना है हमको। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। पहले देखते हैं किस तरह लिखा है। 7,28,54,258। तो चलिए पहले लिखते हैं इसको। तो 7 करोड़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए यहीं पे लिखता हूँ। 7 करोड़ 28 लाख 54,000 हो गया। अगेन 258। ये आपके हो गया। कितना इजी में देखिए, मैं पकड़ लिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ, इतना कॉमा कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ से यहाँ हो गया, और ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ हो गया। इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। ये आपका हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन में हो गया। ठीक, तो यहाँ पर शब्दों में लिखा था इनवर्स और इनवर्स डिजिट्स, तो यहाँ पर आप शब्दों में था, मैंने अंकों में लिख दिया। ऐसे ही आप भी पकड़ लीजिएगा कि 7 करोड़ है तो 7 करोड़ 28 तो 28 लाख। अब की काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एकदम एक्यूरेट आंसर आया है। ठीक, एग्जैक्ट आंसर आया है। तो इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो एकदम इजीली आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या रहेगा, रोमन अंक क्या होता है। ठीक, उसका मैं एक टेबल बना के बता दूंगा थोड़ा सा, इसके बाद से टॉपिक खत्म कर देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग, मैं इरेज कर रहा हूँ। टेबल हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। अगर ये टेबल नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, डिस्कस नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं। ठीक, और क्या होता है, कोई भी संख्या हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। यानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर विस्तृत रूप, संक्षिप्त रूप। चलिए यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं। 8698321
एंड 3। अब इसको हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। ये 8 लिखिए यहाँ पर 8 लिखिए। अब इसके पीछे ये जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दीजिए। 8 लिख दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 0 लिख दीजिए। 7 अंक है तो 7 0 2 3 4 5 6 7 हो गया, प्लस कर दीजिए। अब 9 लिखिए और उसके बाद से 9 लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब 9 की बैक साइड यानी पीछे उसके क्या है, बिहाइंड है, उसके पीछे 6 अंक है तो 6 0 ऐड कर देंगे। 3 4 5 6 अगेन 3 लिख दीजिए, प्लस करके 3 लिख दीजिए। 3 के पीछे 4 तो 4 0 ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे। 2 लिख देंगे, 2 के पीछे 3 अंक है तो क्या करेंगे, उसे भी हम लोग लिख देंगे 3 अंक, प्लस कर देंगे। 6 लिख देंगे और उसके पीछे 2 अंक है प्लस, और उसके बाद 1 प्लस 3। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में मैं बता दिया हूँ। ऐसे ही आप लोग एकदम इजीली कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ दे किसी भी अंक का, जो अंक है उसका एक एक अंक लीजिए, उसके पीछे जितना अंक है उसको इतना 0 लिख दीजिए। ठीक डियर स्टूडेंट, पहले एक अंक लीजिए, जितना अंक है उसको उतना 0 बढ़ा दीजिए, फिर एक अंक लीजिए प्लस करके जो लिख दीजिए, और जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। कमेंट हो गया। सो डियर स्टूडेंट, अब ये क्या हो गया, यही आपके हो गया क्या, मैं आपको बता दूं, यही आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसी का आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपको हो गया। नहीं समझे, समझाते हैं, इसीलिए तो हम आए हैं। जब आपको जो वीक स्टूडेंट उनको कह रहा हूँ, इसका उल्टा करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। अगर नहीं पता है तो एक सोल्यूशन देख लीजिए। 7 0 लिख दीजिए, 4 5 6 7, उसके बाद से क्या इतना है, 9 है। 9 के पीछे पहले यहाँ से कर लीजिए काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 9 अगेन 1 2 3 4 है 3 वेट समथिंग देयर मिस्टेक वेट डियर स्टूडेंट वेट। यहाँ पर मैंने एक अंक छोड़ दिया हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक सही है, बस एक अंक छोड़ दिया हूँ उसको लिख लिया, यहीं पर मैं प्लस कर दे रहा हूँ। ये 6 है, अगेन उसके पीछे 4 है, 5 अंक है तो 5 0 ऐड कर दीजिए। ये छूट गया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब मैं इसको लिख दूंगा पहले तो 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 एंड 3 अगेन 1 2 1 2 3 अगेन 1 2 6 0 1 3 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, कुछ नहीं होगा 0 से, क्योंकि आप जानते हैं कि तो आप देखते हैं यहाँ पर मैंने सभी अंक को हम प्लस में कर दिए सिंपल वे में। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्लस और माइनस में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। प्लस और माइनस में 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है, जो अंक है उसे ही लिख लेंगे। 1 6 2 3 6 9 8। आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में सेम वही अंक आया, संख्या आया है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका ये इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों रूप में बता सकते हैं, जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना है, इंडियन सिस्टम बताने के लिए फिर पहले 3 अंक पे कॉमा लगाए, फिर 2 अंक पे, हो गया आपका क्या, इंडियन सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में तो अब क्या करेंगे, 3 अंक पे कामा लगाए, 3 अंक पे कामा लगाएंगे, 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, जो बच जाएगा वही क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में है। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, ये दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिए। लास्ट आपका रोमन अंक है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, रोमन अंक में भी अधिकतर क्वेश्चन होते हैं, आपको जानना चाहिए। रोमन अंक भी जो रोम से आया है, इटली से, पता नहीं इटली वाले लोग यहाँ क्यों रोमन अंक चला दिए सब।
चलिए इसका भी एक टेबल देख देते हैं। रोमन नंबर्स, इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला क्या होता है वंस, ठीक, 1 4 5 1 4 5, अगेन 9, अगेन उसके बाद L आ जाएगा, उसके बाद से C आ जाएगा, D आ जाएगा, M आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 3 तक, ठीक, 1 से लेकर 3 तक आपको रोमन अंक हो जाएगा। अब 5 है तो 5 में से, ठीक, 5 में से आपको क्या, ये मान लीजिए अगर आपको 4 लिखना तो कैसे लिखेंगे, तो v बराबर जानते हैं कि 5 होता है, तो अब v -1 करेंगे, v और इसके आगे लिखा दिया है 1, ठीक। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो v में से 1 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। ओके डियर स्टूडेंट, इसीलिए पहले लिखा जाता है। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर x साइन लिखा है, अब आपको कोई कहे कि 9 कैसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कि इतना बार हम लिख दिए हैं, यानी v के बाद से 3 अंक हम बढ़ा देंगे रोमन अंक में, 3i ट्रिपल i बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 9 लिखना तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि 3 बार से ज़्यादा i नहीं लिखा जाता है, 3 ही बार लिखा जाता है, x 3 ही बार, ठीक। और ये सब ठीक ना, c सिर्फ कितने बार, 1 बार, ठीक। आगे देखिए नहीं 2-3 बार लिख दिया था। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, तो लिख देता हूँ 1 4 5 9 10, और ये आपका क्या हो जाएगा 15 100 500 एंड 1000। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसे लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले टॉपिक में, कि रोमन अंक में कैसे अंकों को लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक्स इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम एकदम इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।